दोस्तों जिम पोर्टल पर जब भी आप बाहर अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो, डैशबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहीं पे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, लाइक आपका प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर, ऑल डिमांड, बिल, पेम्पल, पेमेंट अपडेट, इंटरेस्ट चार्ज कलेक्शन, इंसिडेंट, ऑल कार्ड्स, रिक्वेस्ट, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, डीए डिमांड, ग्लोबल टेंडर आइटम एंड बल्क ऑर्डर कैंसिलेशन। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है, आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। देखो, डैशबोर्ड के अंदर जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जितने भी आपने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऑर्डर प्लेसमेंट होने के बाद साथ में सेलर का एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको चेक करना है कि क्या सेलर ने एक्सेप्ट किया है या नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर जब सेलर उसे डिस्पैच करता है तो अपनी इनवॉइस अपलोड करता है। इनवॉइस अपलोड करता है तो ये ऑर्डर डिस्पैच में आ जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही आपका CRAC वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑर्डर डिलीवर्ड की स्टेटस में शो करने लगता है। तो इस तरह से ट्रैकिंग होती है आपके ऑर्डर की। आते हैं सर्विस ऑर्डर में। जैसे प्रोडक्ट के लिए ये टैब हो गए, वैसे सर्विस ऑर्डर के लिए यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें प्रोडक्ट जैसा नहीं दिखता है कि आपका कब आपने ऑर्डर प्लेस किया, कब सेलर ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, देखो कैंसिलेशन वगैरह कई लोग पूछते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन या PO का कैंसिलेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो कैंसिलेशन किसी एक व्यक्ति के अंदर, मतलब एक केवल एक बायर के हाथ में नहीं होता। कैंसिलेशन का प्रोसेस म्यूचुअली होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अगर इनकेस आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए तो सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर सेलर एक्सेप्ट करेगा तो ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बायर के पास और भी लायबिलिटी रहती है। अगर वो चाहे कि सेलर कैंसिल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट, तो बायर उसे फोर्स क्लोज भी कर सकता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। एंड ये हो गया प्रोडक्ट एंड सर्विस का केस। अब आते हैं ऑल डिमांड पे। ऑल डिमांड फंक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब मान लो कि आपके पास मल्टीपल आइटम है और आप आइटम वाइज इवेल्यूएशन कर रहे थे और आइटम वाइज इवेल्यूएशन के दौरान आपने पाया कि एक ही सेलर कई सारे आइटम के लिए L1 हुआ है। तो जिम में क्या होता है कि जितने डिमांड बनेंगे आइटम वाइज, जितने शेड्यूल होंगे उतने ऑर्डर बनते हैं। लेकिन ऑल डिमांड में एक फीचर ये है कि आप सारे डिमांड को मर्ज कर सकते हैं, खासकर जो एक ही सेलर का है। तो ये कैसे करना है, देखो मैंने डिमांड का ये वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा-सा आपको मैं समरी इसकी बता देता हूँ कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं ना, क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मैसेज आता है, उस पे येस पे क्लिक करना पड़ता है। उस पे येस पे क्लिक कर देना। फिर जब वो ऑर्डर पेज का बटन आता है नीचे, उस पे आगे नहीं बढ़ना है आपको, वहीं तक छोड़ देना है करके। जितने भी शेड्यूल आपके इस तरह से आ रहे हैं, हर एक शेड्यूल पे क्रिएट डिमांड में एक्सेप्ट करके येस करके वहीं से छोड़ देना, उसको कट कर देना उस पेज को। फिर आ जाना है ऑल डिमांड पे। जब ऑल डिमांड पे आ जाओगे तो जितने आपने डिमांड शेड्यूल वाइज वहाँ पे बनाए हैं यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। शेड्यूल वाइज सारे डिमांड दिखेंगे, शेड्यूल 1 2 3 4। और अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन दिखता है कि मर्ज ऑल डिमांड। मर्ज पे क्लिक करके फिर आप प्रोसीड डिमांड कर देना। नीचे ही आता है कि मर्ज ऑल डिमांड। मर्ज ऑल डिमांड का एक टैब दिखता है, उसमें क्लिक कर दोगे तो आपका डिमांड जो है मर्ज हो जाएगा। तो ये होता है डिमांड मर्ज करने का तरीका। फिर आते हैं बिल्स में। यहाँ पे अगर जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर दिए और ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेलर ने अपनी इनवॉइस अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब क्या होता है कि जो कंसाइनी या बायर, जब भी आप ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पे सेलेक्ट करते हैं कि बिल टू बी प्रोसेस्ड बाय कंसाइनी, तो उस पे आप यस ही रखते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके बकेट में दिख रहा है तो यहाँ पे चेक कर लेना, प्रोसेस्ड बिल में जाना। इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कैसे प्रोसेस करते हैं। और यहाँ रीसेट फ़िल्टर पे क्लिक कर देना। तो जो बिल आपके बकेट में दिख रहे हैं बढ़ाने के लिए, ड्राफ्ट मतलब बिल ये टू बी क्रिएटेड, तो यहाँ पे दिखेगा, तो आप इसे फॉरवर्ड कर देना फाइनेंस को। फिर इसके बाद आता है बल्क पेमेंट अपडेट। बल्क पेमेंट अपडेट में प्रोडक्ट और सर्विस के अलग-अलग कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्लिक करेंगे तो CRAC इश्यू का आएगा, इनवॉइस इश्यू का आएगा और इनवॉइस नॉट इश्यू का आएगा। सर्विस के लिए भी ऐसा है, सर्विस SDAC इश्यू आएगा, इनवॉइस इश्यू आएगा और इनवॉइस नॉट इश्यू आएगा। जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो मान लो CRAC इश्यू हो गया है, तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पे जाओगे, पहले सबसे पहले जनरेट फाइल पे क्लिक कर देना। अब ये कुछ टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद क्या करेगा, आपको व्यू जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये ऊपर व्यू जनरेट रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे अभी देखो मैंने टाइम इनिशिएट किया है तो अभी रिक्वेस्टेड मोड पे है। जब जनरेट हो जाएगी तो इस तरह का पूरा आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करके ओपन कर लेना कि कितने बिल आपके पास पेंडिंग है देखने के लिए।
तो एक आपके पास सीएसवी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस सीएसवी फाइल में अगर बल्क पेमेंट अपडेट के लिए आ रहे हैं पीओ, तो यहाँ पे सारे दिखेंगे। तो आप या तो मैनुअल करते हो तो फाइनेंस से अपडेट करवाओ, और अगर आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जेम के थ्रू ही पेमेंट होता है, तो एक बार जेम से कोऑर्डिनेट कर लेना। अभी यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है तो इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। वापस आते हैं डैशबोर्ड में। ये होती है ना सबसे काम की चीज़। फिर आता है इंसिडेंट, जो बायर के काम का होता है, मैं वो बता रहा हूँ। इंसिडेंट में क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, सेलर टाइम पे मटेरियल नहीं दे रहा है या कोई कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो आप यहाँ पे इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। न्यू पे जाना है आपको। न्यू पे आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, बिड आरए के थ्रू कर सकते हैं, सेलर आईडी के थ्रू कर सकते हैं। जिसके थ्रू भी आप कॉन्ट्रैक्ट रेज करना, इंसिडेंट रेज करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपने पीओ प्लेस किया है तो पीओ के अगेंस्ट में कर दो। बीडीआरए से रिलेटेड है तो यहाँ से सेलेक्ट करके बीडीआरए नंबर डाल के कर दो। तो इस तरह से आप इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंसिडेंट के पैरामीटर हैं और इसकी एक पॉलिसी भी है। आईएमए पॉलिसी सर्च करोगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम में आ जाएगा इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये आप ऊपर आ जाएगा पीडीएफ में। इसको डाउनलोड करके आप आराम से चेक कर लेना कि जो जो क्या क्या कंडीशन होती है, कौन से केसेस में क्या एप्लीकेबल होता है, ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आते हैं आल कार्ट में। आल कार्ट में जो भी आपके प्रोडक्ट में कार्ट ऐड है, आपके कार्ट में प्रोडक्ट ऐड है, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था कस्टम बिड बनाने के लिए। तो यहाँ पे कई वीडियो मैंने इससे में भी बना रखे हैं कि एक मैनुअल रिपोर्ट में जाके आप कस्टम बिड बना सकते हैं। और फिर क्या आता है, डीए डिमांड, ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर में क्या होता है, ग्लोबल टेंडर के आइटम क्या क्या है, ये अगर आप ग्लोबल टेंडर करते हैं तो यहाँ से आप सर्च कैटेगरी वगैरह चूज कर सकते हैं। जैसे बीओक्यू बिट का हम लोग बनाते हैं। अभी तक मैंने ग्लोबल टेंडर नहीं किया है जेम पोर्टल पे, इस वजह से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं डेफिनेटली इसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड का बात हो गया। मार्केट में आपको प्रोडक्ट, सर्विस, आरसी प्रोडक्ट, ये 3 तरह की चीज़ें दिखती हैं। फिर फॉरवर्ड ऑप्शन में ऑन गोइंग ऑप्शन जो अभी चल रहे हैं और जो ऑब्जेक्शन का लॉगिन होता है वो दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे लाइव है और फ़िल्टर भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे एडवांस सर्च है, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, स्टेट वाइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका आरए, सॉरी फॉरवर्ड ऑप्शन। ये लॉग आउट हो गया क्या? ठीक है, विवाद से विश्वास का भी यूज़ मैंने नहीं किया है, तो इस पे भी ज़्यादा वीडियो मेरे मिलेंगे नहीं आपको इस चैनल पे। बिड मेन काम का यही है, पीवीपी नोटिस बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ बिड में आपको सारे बिड दिखेंगे। और टेंडर इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो आप आइडेंटिटी डिपार्टमेंट है वो इवैल्यूएशन करता है, तो उसका यहाँ पे उसके बकेट में देखते हैं कि कितने इवैल्यूएशन के लिए केसेस पेंडिंग है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेरी कमेंट है तो ड्रॉप कर सकते हैं, और मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।